नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में हवलदार बहादुर की इस शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है हवलदार बहादुर और 9 अजूबे। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, हवलदार बहादुर और 9 अजूबे। शहर के मशहूर सेठ रंगनाल की शानदार कोठी में हो रही शानदार पार्टी में अचानक विघ्न पड़ गया। लोगों के दिलों में घुमड़ता सवाल एक की जुबान पर आ ही गया। कौन हो तुम? 9 अजूबे कहते हैं हमें। मानो धमाका सा हुआ वहां। सभी की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। 9 अजूबे! हे भगवान, आज मेरे सिर के बालों और पर्स के नोटों की खैर नहीं। आज हबीब टकला मुझे भी टकला कर जाएगा। तभी एक ने किया एक बेवकूफ़ाना सवाल। क्या चाहते हो तुम? लो, कर लो बात। अम्मा मियाँ, ये भी पूछने की बात है। हमें तुम सबके रुपए और गहने चाहिए, और मुझे तुम सबके बाल। अरे, मैं मर गई। ये मुआ क्या हम औरतों को भी टकली कर जाएगा? चलो साथियों, हो जाओ शुरू। जैसे 9 अजूबे आगे बढ़ें, कुछ दिलेर युवक भी आगे बढ़ें। ठहरो, हमारे होते हुए तुम इन लोगों को नहीं लूट सकते। हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। हाँ, हम ऐसा नहीं करने देंगे। भाइयों, नचकैया एवं हाथ तोड़, सुना क्या कह रही हैं भाई लोग? मरने तो लगे है इन लोगों की हड्डियाँ खुराक मांगे है। तो फिर ठीक है ब्रदर, देर किस बात की, हो जाओ शुरू। अगले ही पल सभी सक्रिय हो उठे। हाथ तोड़कर एक बार ही थारी टांग का क्रियाक्रम कर देगो। खटाक, कड़क, आ! माकड़ों की सांसों की बदबू को सहन नहीं कर सकते तुम। ओह हे भगवान, दम घुट गया मेरा तो। अरे, ये तीनों तो बड़ी जल्दी बेहोश हो गए। पेंटल के ओवरकोट में हथियारों का खजाना है, जैसे ये। खटाक, फटाक, आ, ई। और जैसे ये, खट खट, आ, आ। उधर हबीब टकला अपने मनपसंद काम में जुटा हुआ था। अब तुम सबको टकला करेगा हबीब टकला। खट। अगले ही पल बिजली की तेजी से चलने लगे हबीब टकले के हाथ, और लोग होने लगे गंजे। आजा मोटे, अब तेरी बारी है। मुझ पर अपना उस तरह चलाने की ज़रूरत नहीं है भाई। मैं अपने बाल वैसे ही तुम्हें दे देता हूँ। उधर नचकैया अपने ही स्टाइल में लोगों की खाट खड़ी किए था। ब्रेक 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 डांस मैं तो करूँगा। मैं भी तुम लोगों की हड्डियों को ब्रेक करूँगा। आई एम ए ब्रेक डांसर एंड आई एम ए म्यूजिकल फाइटर। तभी स्टीरियो में अगला गाना शुरू हो गया, और इसी के साथ नचकैया के नाचने का स्टाइल भी। ताथाई ताथाई, थक, तड़ाक तड़ाक। इधर झाड़िया के हथियार ने लोगों की ऐसी तैसी कर डाली थी। मेरा यह खुजली वाला पाउडर तुम्हें 4 दिनों तक चैन नहीं लेने देगा। अरे कोई बचाओ रे, मेरे बदन में खुजली लग रही है। आई, मर गया। ई। उधर रपटुआ के शिकारों को अपनी नानी याद आ रही थी। रपटू और रपटू, ये रपटुओं का वार है, कभी खाली नहीं जाता। शीघ्र ही वहां मौजूद लोग बेहोश हो चुके थे। नचकैया, हाथ तोड़ू, तुम इन लोगों की जेब खाली करो, और ताला तोड़, तुम इस घर की तिजोरी तोड़कर उसमें झाड़ू फेरो, और मैं इन लोगों के सिर पर उस तरह फेरता हूँ। दूसरी ओर पास ही के पुलिस स्टेशन में। क्या कहा? 9 अजूबे? जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, आप जल्दी आइए। हवलदार बहादुर, जल्दी से जीप तैयार करो। 9 अजूबों को गिरफ्तार करने हमें चलना है। 9 अजूबे? पागलों की तरह आंखें मत मटका बेवकूफ़। जो मैं कहता हूँ जल्दी कर। यस सर, यस सर। कुछ ही पलों बाद उन शैतानों को पकड़ने जा रहे हैं। भगवान जाने आज हम सही सलामत वापस लौटेंगे या नहीं। इधर 9 अजूबे ने अपना काम खत्म कर लिया था।
हमने सबको कंगाल कर दिया और मैंने सबको टकला, तो फिर देर किस बात की है? फटाफट यहाँ से निकल लो मियाँ। अगले ही पल सभी तेजी से बाहर की ओर भाग लिए, लेकिन बाहर पहुंचते ही उछल पड़े। जाते जाते हमसे तो मिल तो जाओ नौ अजूबो। आए पुलिस? फिक्र की कोई बात नहीं, हमें पुलिस से भी निपटना आता है। इसी के साथ पेंटल के हथियार के सामने यह हथियार कुछ भी नहीं है। धड़ाक! आह! अब देखना रपटुआ का कमाल। रपटुआ के हाथ से निकलता वो तरल पदार्थ सड़क पर फैलता चला गया, जिस पर रपट कर रपटुआ रॉकेट की गति से पुलिसकर्मियों से टकराया और उनका बैंड बजा दिया। धड़ाक भड़ाक! हाय! प्लेग की तरह फैलेगा मेरा ये हथियार। हाय! कोई मुझे इस खुजली से बचाओ। माकड़ों की सांसों की बदबू कोई सहन नहीं कर पाएगा। आई! हवलदार बहादुर का भी बुरा हाल होने वाला था, क्योंकि उसके सामने खड़ा था नचकैया। आई एम ए डिस्को डांसर। अबे ये डांस क्यों कर रिया है? फाइट करनी है तो सीधी तरह आना। साले बंद कर ये डिस्को डांस और चुपचाप मेरे साथ चल, वरना हवालात में सड़ा दूंगा। आई एम ए डिस्को डांसर। अचानक नचकैया का शरीर हवा में उछला और या भड़ाक! अबे मार डाला साले। अबे पुलिस वाले का दांत तोड़ दिया, अब नहीं बचेगा तू। अभी हवलदार बहादुर संभल कर खड़े भी ना हो पाए थे कि आए ये तो फिर आ गया। इसके स्टीरियो पर बड़ा भयंकर म्यूजिक बज रहा है इस समय। इसका मतलब है कि ये बहुत बुरी तरह मेरी धुनाई करने के मूड में है। इससे लड़कर अपनी हड्डियों को तुड़वाने से बचने के लिए यहाँ से भागना ही होगा। कुछ ही पलों में नौ अजूबे ने पुलिस वालों को ढेर कर दिया था। हो गया सभी का बंटाधार। अब निकल चलो यहाँ से। अभी कैसे? अभी तो इन सबको गंजा करना है मुझे। बहुत दिन हो गए हैं पुलिस वालों के सिर मुंडे। अगले पल हबीब टकला अपने मनपसंद काम में जुट गया। हाय! छोड़ दे जालिम, वरना मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा। अपना काम कर नौ अजूबे अपनी गाड़ी, जो खुद भी एक अजूबा थी, उसमें बैठकर वहाँ से रवाना हो गए। जूं! हाय! अब मैं क्या मुंह लेकर घर जाऊँगा? क्या पता था एक दिन खुजली वाला कुत्ता बनना पड़ेगा। फिर नौ अजूबे के हाथ से लिटी पीटी पुलिस पार्टी वापस चल पड़ी। कमबख्तों ने गंजा कर डाला सभी को। अभी वो कुछ दूर चले ही थे कि रोको रोको साहब, हवलदार बहादुर जीप रोकने का इशारा कर रहे हैं। बिठा लो, कल थाने में खबर लूँगा इसकी। हवलदार को जीप में बिठा लिया गया। उसकी हंसी जब खड़क सिंह से सहन नहीं हुई। क्यों बे, तू दांत क्यों फाड़े जा रहा है? कहीं दौड़ा वाड़ा तो नहीं पड़ गया है तुझे? वो बात नहीं है सर, दरअसल मैं तो आपकी गंजी टाँट देखकर हंस रहा हूँ। डंडे की कसम, पूर्णवासी के चांद से भी ज़्यादा चमक रही है। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर खड़क सिंह का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। कर्र! तेरी इतनी हिम्मत कि तू अपने ऑफिसर का मजाक उड़ाए? जा, मैं तुझे इसी समय 15 दिन के लिए सस्पेंड करता हूँ। ड्राइवर, गाड़ी रोको। तुरंत ही ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। चल उतर, पैदल घर चले जाना यहाँ से। लेकिन सर, ये तो जंगल है, मुझे डर लगेगा। चल शट अप, चुपचाप नीचे उतर जा, वरना धक्के देकर उतार दूंगा। ऐसा जुल्म मत कीजिए माई बाप, माफ़ कर दीजिए। लेकिन हवलदार बहादुर को ज़बरदस्ती जीप से उतार दिया गया। खड़क सिंह के बच्चे, कभी मौका मिला तो तुझसे ऐसा बदला लूँगा कि तू मरने के बाद भी मुझे याद करके रोएगा। जूं! मन ही मन खड़क सिंह को कोसते हुए हवलदार बहादुर पैदल ही घर की तरफ चल दिए। भगवान करे कीड़े पड़े खड़क सिंह को। कमबख्त को सस्पेंड करने के लिए यही जंगल मिला था। कुछ दूर चलने के बाद झाड़ियों में से उभरती एक आवाज़ को सुनकर हवलदार बहादुर उछल पड़े। ठक ठक! आए ये आवाज़ कैसी? लेकिन अगले ही पल वो संभले और लगता है झाड़ियों में कोई है, अभी देखता हूँ। ठक ठक!
जरूर कोई चोर होगा। झाड़ियों के दूसरी ओर एक तांत्रिक नुमा व्यक्ति जमीन में एक गड्ढा खोद रहा था। ओए, कौन है? अबे, मैं पुलिस हवलदार हूँ। क्या खोद रिया है यहाँ? पुलिस? अगले ही पल पीटी। ओए रुक जा, हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा साले। अचानक हवलदार बहादुर को ठोकर लगी और ठक धाड़, हाय, मर गया। फिर हवलदार बहादुर वापस लौट पड़े। भाग गया साला, पता नहीं गड्ढा क्यों खोद रहा था। कुछ देर बाद वो उसी स्थान पर पहुंचे जहां वो व्यक्ति गड्ढा खोद रहा था। अरे, ये बोतल कैसी है? ओह, इसमें तो धुआं भरा है। ढक्कन खुलते ही हवलदार बहादुर को जोर का झटका लगा। ओए सुन, हे राम जी, ये क्या मुसीबत है? उई। जैसे धुआं छोट छटा, हवलदार की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। ये तो भूत है। अगले ही पल गर्दन मरोड़ दूंगा। उई। लेकिन दूसरे क्षण जिन चौंक उठा। अय, तुम तो वो आदमी नहीं हो जिसने मुझे बोतल में बंद किया था। बिल्कुल नहीं हो जूई, मुझे छोड़ दो। लो, छोड़ दिया। ओए, इस तरह छोड़ने के लिए नहीं कह रिया था। हाय, मार डाला, हवालात में सड़ा दूंगा साले। धड़ाम। क्या बोला? आपको नहीं बोला जी। छोड़ दो मुझे। छोड़ दूंगा। तुमने मुझे आज़ाद कराया है, पहले उसका शुक्रिया तो अदा कर दूं। ओ, ओए, मैं गिर जाऊंगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। बोलो, क्या इनाम लोगे? इनाम की छोड़ भैये, और पहले ये बता, तू है कौन? मैं अलादीन के चिराग वाले जिन का मौसेरा भाई हूँ। इस देश में घूमने आया था, मगर यहाँ के जादूगर ने मुझे पकड़कर बोतल में बंद कर दिया था। तुमने मुझे आज़ादी दिलाई है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ इनाम देना चाहता हूँ। ओह, ये बात है। फिर तो मैं इस जिन को अपना गुलाम बना सकता हूँ। चिराग का जिन भी तो अलादीन का गुलाम था। ए, तुम घोड़ी की तरह हिनहिना क्यों रहे हो? ओए, तमीज से बात कर। अब मैं तेरा आका हूँ और तुम मेरा गुलाम। गर्दन मरोड़ कर पेड़ पर टांग दूंगा साले आदमी के बच्चे। क्या करते हो? छोड़ो। एक बात कान खोलकर सुन ले, मैं अपने मौसेरे भाई की तरह चिड़ी का अट्ठा नहीं जो किसी आदमी का गुलाम बन जाऊंगा। तुम मत बनो, मुझे जाने दो। चल फुट। धाड़। आ, मार डाला रे। भाग ले बेटा हवलदार, वरना आज तेरी चंपाकली विधवा हो जाएगी। इसने मुझे आज़ाद किया है, इसे कुछ इनाम तो मिलना ही चाहिए। अगले ही पल सुन। ओह आई। कुछ क्षण बाद जैसे जिन ने अपना मुंह बंद किया, धड़ाम, हाय, मर गया चंपाकली। इस बार हवलदार का पारा हाई हो गया था। अबे ओ जिन के बच्चे, तुझे जो करना है एक बार कर ले, बार बार क्यों पटक रहा है? आ। नाराज ना हो बेवकूफ़ आदमी, मैंने फूंक मारकर तेरे बदन में अपनी एक शक्ति पहुंचा दी है। अगर तुझ में थोड़ी सी भी अक्ल होगी तो कुछ दिन उस शक्ति का फायदा उठा लेगा। ओए, क्या कह रिया है तू? क्या पहुंचा दिया है तूने मेरे बदन में? ये तो तुझे खुद ही ढूंढना होगा। इतना कहकर जेन वहां से गायब हो गया। सुन। अबे ओए, सुन तो। चला गया। पता नहीं साला क्या घुसा गया है मेरे अंदर, अब कैसे पता करूं मैं? यही सोचते हुए वो अपने घर तक पहुंच गए। चंपाकली तो टोन के साथ गांव गई है। अब मैं जिन वाली घटना किसे बताऊंगा? तभी धाड़। ओए, आह, हवालात में सड़ा दूंगा साले, कानून को टक्कर मारकर गिराता है। मैंने आपको जानबूझकर टक्कर नहीं मारी माली को, उसने मुझे ठुड्डा मारकर बाहर फेंका था। गुर्र। क्यों बे, तूने इसे ठुड्डा क्यों मारा? तमीज से बात करो हवलदार, ये आदमी मेरे घर में बिना आज्ञा के घुसा था। तुम्हारा घर? मगर ये घर तो कई महीनों से खाली पड़ा था। मैंने आज ही इसे किराए पर लिया है। मेरा नाम धुरंधर सिंह है। मैं फौज का रिटायर्ड कर्नल हूँ। रिटायर्ड कर्नल? फिर तो मिलाइए हाथ।
मैं आपका पड़ोसी हवलदार बहादुर सिंह हूँ। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। ओ शट अप, मैं पड़ोसियों को मुंह लगाना पसंद नहीं करता। और धड़ाक, उई, ये साला तो पागल लगता है। चुप बे, हवालात में सड़ा दूंगा। क्यों घुसा था कर्नल के घर में? नौकरी मांगने गया था जी। उत्तर देकर वो आदमी तुरंत ही वहां से खिसक लिया। कुछ देर बाद हवलदार बहादुर अपने घर में आईने के सामने खड़े थे। अब देखता हूँ उस जीन के बच्चे ने क्या घुसाया है मेरे बदन में। तभी बिजली गुल हो गई। फक। ओह, लाइट चली गई। मोमबत्ती ढूंढता हूँ। गलती से वो मोमबत्ती ढूंढते ढूंढते दीवार के निकट पहुंच गए। इस बात से अनजान कि उन्होंने जिन द्वारा दिए गए इनाम के रूप में दीवारों के पार निकल जाने की क्षमता पा ली थी, और इस तरह अनजाने में वो कर्नल धुरंधर सिंह के घर में पहुंच गए। हवलदार बहादुर खुद भी हैरान थे। ओए, मेरा कमरा कितना बड़ा हो गया है, दीवार या दरवाज़ा ही नहीं मिल रहा है। तभी हवलदार किसी चीज़ से टकराए और धाड़। उफ। आई, कौन है? बचाओ! चीख सुनकर कर्नल धुरंधर सिंह बंदूक लिए अंदर दाखिल हुआ। कौन है बे? किसकी हिम्मत हुई कर्नल धुरंधर सिंह की बीवी के बेडरूम में घुसने की? कर्नल सिंह, अरे बाप रे, ये क्या चक्कर है? तभी लाइट आ गई। आए, ये मैं कहाँ आ गया? पिट। आए हवलदार। स्वामी, ये आदमी मेरे कमरे में कैसे घुस आया स्वामी? अभी पूछता हूँ साले से। कर्नल की भयंकर मुद्रा देख घबरा उठे हवलदार। मुझे कुछ नहीं पता जी, मैं तो अपने कमरे में था। गोली अंदर करूंगा तो सब पता चल जाएगा। तू वही हवलदार है ना? हाँ, लेकिन तुम मुझे गोली नहीं मार सकते। अबे, अपनी पत्नी के बेडरूम में घुसने के आरोप में मैं तुम्हें तोप से भी उड़ा सकता हूँ। और अगले पल ठक, उई, फिर ठक ठक। हाय, मर गया रे। हाय, धुम। हाय। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। और हमारे और भी चैनल जिनका नाम डिवाइन टेक्नोलॉजी, बायोग्राफी पिटारा, हिंदी स्टोरी पिटारा है, तो उन सबको भी आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें और उन सबको भी आप ज़रूर से सपोर्ट करें। Thanks for watching my videos.